इसके बाद आप लोग देखिए, ये हो गया डायग्राम मोहर सर्कल के लिए, जब एक कॉम्प्रेसिव रहेगा और एक टेंजाइल फोर्स रहेगा। नेक्स्ट डायग्राम है आपका, नेक्स्ट मेरा डायग्राम है कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोहर सर्कल फॉर कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस। देखिए अभी तक जितने भी स्ट्रेसेस था डायरेक्ट स्ट्रेसेस था, ठीक है, जैसे बाइक्सियल स्ट्रेसेस थे अभी तक, दैट इज सिग्मा एक्स भी था, सिग्मा वाई भी था, लेकिन शियर स्ट्रेस था ही नहीं अभी तक। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और शियर को हम लोग कैसे दिखाते हैं। देखिए पहले तो सभी को पता है कि सिग्मा एक्स टेंजाइल है एंड सिग्मा वाई भी टेंजाइल है, तो दोनों इसी डायरेक्शन पे आएगा। जो हायर है वो सिग्मा एक्स यहाँ पे आएगा और सिग्मा वाई जो लोअर है यहाँ पे आएगा। अब जो शियर की वैल्यू है, देखिए सिग्मा एक्स में ये जो शियर है ये कैसे घूम रहा है, अबाउट द सेंटर पॉइंट इट इज़ मूविंग इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, निगेटिव है। मतलब सिग्मा वाई में मुझे निगेटिव बनानी है, तो निगेटिव बनाने के लिए मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। ये हो गया आपका शियर की वैल्यू। और सिग्मा वाई में देखिए, सिग्मा वाई में ये जो मोशन है इस शियर के कारण ये कैसे घूमेगा, सेंटर पॉइंट के अबाउट पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है मुझे पॉजिटिव शियर दिखानी है, डेट इज शियर। अब ये जो दो लाइन है, इन दोनों लाइन को मैं ज्वाइन करूँगा, तो ये हो गया आप लोगों का सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई, सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई। अब ये हो गया आप लोगों का सेंटर पॉइंट। अब ये जो भी है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आप लोगों का रेडियस ऑफ द सर्कल, और इस रेडियस से मुझे एक सर्कल बनानी है, ठीक है। सर्कल बना दिया। सर्कल बनने के बाद तो इस तरीके से मुझे सर्कल बनानी है। सर्कल बनाने के बाद ये जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक ये हो गया और दूसरा एक ये हो गया, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, इन्हीं दो वैल्यूज़ को हम लोग बोलेंगे सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। सिग्मा 1 इज़ नोन एज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड सिग्मा 2 इज़ नोन एज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो इस तरीके से मैं मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करूँगा। देखिए इसके बाद मैं और दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करते हैं। देखिए मैंने अभी जैसे बताया आप लोगों को कि सिग्मा एक्स में नीचे जा रहा है, सिग्मा वाई में नीचे जा रहा है, सिग्मा वाई में ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव है निगेटिव है, तो इनको ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली इनको ज्वाइन कर दिया, उसके बाद ये डायमीटर बन गया है, इससे मैंने सर्कल ड्राइंग किया हूँ। सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो भी सर्कल बना है इसका जो भी लेंथ हो गया आपका, दिस इज सिग्मा, this point is sigma x, but this point is known as the sigma x or sigma 1, and whereas this point is known as the sigma 2 point। ये दो पॉइंट हो गया मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की पॉइंट। अब देखिए इस तरीके से मुझे शियर, और इस तरीके से मुझे शियर वैल्यू और नॉर्मल डायरेक्ट स्ट्रेसेस वैल्यूज़ को डायग्रामेटिकली मोहर सर्कल में दिखानी है। उसके बाद ऑब्लिक, जैसे एक ऑब्लिक प्लेन दिया गया है, ये ऑब्लिक प्लेन है, अगर इस ऑब्लिक प्लेन में मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, इस ऑब्लिक प्लेन में फाइंड आउट मैं करूँगा। देखिए कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे थीटा दिया है तो मैं एक सेंटर पॉइंट से 2 थीटा डिग्री में बनाऊँगा। सो विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट एक्स एक्सिस में जो भी बनेगा, दिस इज टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई नहीं है, दिस इज टाउ। टाउ का मतलब क्या है, शियर स्ट्रेसेस इन एन ऑब्लिक प्लेन, और जो भी वैल्यू ये हो गया सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेसेस इन एन ऑब्लिक प्लेन। और ऑब्लिक प्लेन कितने डिग्री एंगल में है, थीटा डिग्री एंगल में है। लेकिन ये केस कौन सा है, ये केस है आपका जब बाइक्सियल स्ट्रेसेस भी प्रेजेंट है और साथ में शियर स्ट्रेसेस भी प्रेजेंट है। और शियर स्ट्रेसेस के लिए ही ये जो वैल्यू अपर वैल्यू, ये जो मैंने ऑर्डिनेट बना के रखा हूँ, ये ऑर्डिनेट और दूसरा ये ऑर्डिनेट शियर स्ट्रेसेस का वैल्यू है। मतलब सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेसेस नहीं है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ बोथ द डायरेक्ट स्ट्रेसेस एज वेल एज शियर स्ट्रेसेस। उसके बाद नेक्स्ट दिखाऊंगा। देखिए जैसे सभी को पता है ओसी का फॉर्मूला क्या है, ओसी का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स प्लस 10 सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, ये ओसी का फॉर्मूला है। अब रेडियस, अब देखिए
अभी तक मैं जो न्यूमेरिकल कर रहा था उस न्यूमेरिकल में शियर स्ट्रेस नहीं था। तो अगर शियर स्ट्रेस नहीं रहेगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा रेडियस का, सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई टू, इसको जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो स्क्वायर रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई टू बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब सिग्मा की वैल्यू रहेगा तब रेडियस कैसे फाइंड आउट करूँगा, तब रेडियस फाइंड आउट करने के लिए जैसे ये एक ट्राइंगल है इसमें मुझे रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए जैसे ये रेडियस फाइंड आउट करना है, मेरे पास शियर स्ट्रेस का भी वैल्यू है और साथ में ये जो वैल्यू है ये वैल्यू भी अवेलेबल है। तो दोनों ही वैल्यू अवेलेबल है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, देखिए सी एल स्क्वायर, देखिए सिंपल सा बात है, देखिए यहाँ पे रेडियस इज इक्वल टू सी एल स्क्वायर प्लस एल एस स्क्वायर इज इक्वल टू द रेडियस। अब सी एल स्क्वायर कैसे बनेगा, सी एल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई टू होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई टू होल स्क्वायर कर देंगे, इससे आ जाएगा सी एल स्क्वायर प्लस ताउ एक्स वाई होल स्क्वायर। तो ये हो गया आप लोगों का, तो फाइनली इस डायग्राम से ये हो गया आप लोगों का रेडियस। लेकिन ये रेडियस की फॉर्मूला तभी यूज होगा जब शियर स्ट्रेस अवेलेबल हो अलोंग विद द बाइएक्सियल स्ट्रेसेस। उसके बाद नॉर्मल स्ट्रेसेस कब होगा, नॉर्मल स्ट्रेसेस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई टू कॉस थीटा प्लस ताउ एक्स वाई साइन टू थीटा, जो अवेलेबल था क्यूब एलिमेंट में उसी का फॉर्मूला है। एंड ताउ की फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा माइनस ऑफ ताउ, सेम फॉर्मूला है। उसके बाद मैं जो भी वैल्यूज निकाला है जैसे मैंने सभी को बता ही दिया कि सिग्मा वन की वैल्यू ये हो जाएगा जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस में, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं सर्कल, वो हो गया सिग्मा वन एंड सिग्मा टू। बस इतना ही बोलना था आज के लिए। ओके, थैंक यू। नॉर्मल स्ट्रेसेस इन एन ऑब्लिक प्लेन, और ऑब्लिक प्लेन कितने डिग्री एंगल में है, थीटा डिग्री एंगल में है। लेकिन ये केस कौन सा है, ये केस है आपका जब बाइएक्सियल स्ट्रेसेस भी प्रेजेंट है और साथ में शियर स्ट्रेसेस भी प्रेजेंट है। और शियर स्ट्रेसेस के लिए ही ये जो वैल्यू अपर वैल्यू, ये जो मैंने ऑर्डिनेट बना के रखा हूँ, ये ऑर्डिनेट और दूसरा ये ऑर्डिनेट शियर स्ट्रेसेस का वैल्यू है। मतलब सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेसेस नहीं है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ बोथ द डायरेक्ट स्ट्रेसेस एज वेल एज शियर स्ट्रेसेस। उसके बाद नेक्स्ट दिखाऊंगा, देखिए जैसे सभी को पता है ओसी का फॉर्मूला क्या है, ओसी का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स प्लस द सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई टू, ये उसी का फॉर्मूला है। अब रेडियस, अब देखिए अभी तक मैं जो न्यूमेरिकल कर रहा था उस न्यूमेरिकल में शियर स्ट्रेस नहीं था। तो अगर शियर स्ट्रेस नहीं रहेगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा रेडियस का, सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई टू, इसको जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो स्क्वायर रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई टू बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब सिग्मा की वैल्यू रहेगा तब रेडियस कैसे फाइंड आउट करूँगा, तब रेडियस फाइंड आउट करने के लिए जैसे ये एक ट्राइंगल है इसमें मुझे रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए जैसे ये रेडियस फाइंड आउट करना है, मेरे पास शियर स्ट्रेस का भी वैल्यू है और साथ में ये जो वैल्यू है ये वैल्यू भी अवेलेबल है। तो दोनों ही वैल्यू अवेलेबल है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, देखिए सी एल स्क्वायर, देखिए सिंपल सा बात है, देखिए यहाँ पे रेडियस इज इक्वल टू सी एल स्क्वायर प्लस एल एस स्क्वायर इज इक्वल टू द रेडियस। अब सी एल स्क्वायर कैसे बनेगा, सी एल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई टू होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई टू होल स्क्वायर कर देंगे, इससे आ जाएगा सी एल स्क्वायर प्लस ताउ एक्स वाई होल स्क्वायर। तो ये हो गया आप लोगों का, तो फाइनली इस डायग्राम से ये हो गया आप लोगों का रेडियस। लेकिन ये रेडियस की फॉर्मूला तभी यूज होगा जब शियर स्ट्रेस अवेलेबल हो अलोंग विद द बाइएक्सियल स्ट्रेसेस। उसके बाद नॉर्मल स्ट्रेसेस कब होगा, नॉर्मल स्ट्रेसेस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई टू कॉस थीटा प्लस ताउ एक्स वाई साइन टू थीटा, जो अवेलेबल था क्यूब एलिमेंट में उसी का फॉर्मूला है। एंड ताउ की फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा माइनस ऑफ ताउ, सेम फॉर्मूला है। उसके बाद मैं जो भी वैल्यूज निकाला है जैसे मैंने सभी को बता ही दिया कि सिग्मा वन की वैल्यू ये हो जाएगा जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक्स एक्सिस में, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं सर्कल, वो हो गया सिग्मा वन एंड सिग्मा टू।
बस इतना ही बोलना था आज के लिए। ओके, थैंक यू।